हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को 10 तारीख का जो फोर्थ शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ पहले बता दूं कि आपका जो प्रीवियस 7 शिफ्ट जो है वो प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, इफ sin x इक्वल टू cos 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे अगर थीटा का जो वैल्यू 90 डिग्री अगर सम होता है दोनों का, ठीक है, तो वहाँ पे cos और साइन है जो इक्वल होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू हम लोग cos 40 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 50 लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस ये जो cos 50 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। क्या करना है, इसको साइन 40 को हम लोग cos 50 कर देते हैं तो cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसको आइडेंटिटी पता हुआ ये 1 होता है आपको वैल्यू, साइन एक्स इक्वल टू 1। अब 1 कब होता है, साइन का वैल्यू जो 1 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही ईजी था ये। दूसरा नंबर देखिए, इफ टेन टू ए इक्वल टू कॉट 46 माइनस ए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होता है, जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो 2a प्लस 46 माइनस ए इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये a इक्वल टू 90 माइनस 46 यानी कि 44 आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, टू प्लेसेस B1 एंड B2 आर 500 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सोनित एंड रॉबिन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम B1 टुवर्ड्स B2 एट द सेम टाइम। ठीक है, आफ्टर रीचिंग B2 दे रिटर्न बैक टू B1। स्पीड ऑफ सोनित इज 80 किलोमीटर पर आवर मोर देन द रोबिन। इफ दे मीट आफ्टर 6 आवर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या बोला कि देखिए दो प्लेसेस हैं, ठीक है, एक B1 है और एक B2 है। इसका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर दिया हुआ है आपका। ठीक है, और एक क्या बोलता है कि एक सोनित है, ठीक है, और एक रोबिन है। ये दोनों चलना स्टार्ट करता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टुवर्ड्स B2, बी टू की ओर यहाँ पे ये दोनों चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जो सोनित है उसका जो स्पीड दिया आपका रोबिन से 80 किलोमीटर ज़्यादा दिया हुआ। ठीक है, देखिए अब इसको इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजी बन जाएगा। रोबिन का जो स्पीड दिया हुआ है 120 बाय 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जो रोबिन का स्पीड है 40 दिया हुआ है। ठीक है, सोनित का कितना 80 ज़्यादा यानी कि 120। रिलेटिव स्पीड जो हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड स्पीड 80 हो गया। अब क्या करना है कि देखिए बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं। 500 किलोमीटर को अगर 80 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, देखिए कितने बार में जा रहा है, ये 48। ठीक है, और इधर 2, 60 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 15, यानी कि कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर 15 मिनट लग रहा है आपको टाइम। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों को 6 घंटा टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे इफ दे मीट आफ्टर 6 आवर, तो क्या कि ये 6 घंटे में तो नहीं मिल रहा है, 6 घंटे 15 मिनट में मिल रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत। अगर ये स्पीड ही गलत हो गया तो डिस्टेंस भी गलत निकलेगा, जाहिर सी बात है, तो ये नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका। फोर्थ नंबर देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ए कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ए बी एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, क्लोज फिगर बनाना है, सेंटर है ए बी मान लेते हैं कोड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि रेडियस जो दिया हुआ है आपका 50 दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस ऑफ ए कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 14 दिया हुआ है। तो देखिए ये 7 25 और यहाँ पे देखिए इस 7 24 25 होता है ना ट्रिपलेट, 7 24 25, तो सबका ये क्या दिया, मल्टीप्लाई दिया हुआ, 7 का डबल दिया हुआ, 25 का डबल दिया, तो यहाँ 24 का डबल होगा 48। ठीक है, तो ये पूरा कोड का लेंथ कितना आ गया, 48 ए बी हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ जो है 96 आ गया, और आपका डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायमीटर जो है 100 हो जाएगा। ये दोनों का सम पूछा आपसे, 196 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड फ्रॉम 5 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए कंपनी इन द ईयर्स 2020 एंड 21। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेज। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेज ए बी सी इन 2020। ठीक है, ये आपका ब्लू वाला 20 है, तो इसमें बोला कि जो ए बी सी है यानी कि ए, ठीक है, बी और एक सी,
ये जो है इसका एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस सी, यानी कि देखिए 2021 में बोला गया एवरेज सी, यानी कि ये वाला 99, ठीक है, ये 74, और ये जो है एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस सी डी ई ए बी सी का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए सबको तीनों को और एवरेज निकाल लीजिए। देखिए 99 101 कितना हो गया, 200 हो गया, 274, ठीक है। और इसका एवरेज कितना हो गया 3। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंटेज है इसका ए बी सी का, तो 117 और यहाँ पे 83 कितना हो गया 200 और एक 313, ठीक है। ओरली इसको कैलकुलेट कीजिए 313/3 एवरेज निकाल रहे थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए 274 को हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व कीजिए, 275 ले लीजिए और 313 को क्या लिख सकते हैं 310 ले लीजिए इसको, ठीक है। 5 इसको काटिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से 5 का 5 दूना, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद फिर इसको आप काट दीजिए 5 से 50 बार में, ये सॉरी ये आप हाफ, इसका भी हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 2 2750/31। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, आपको बताते सॉल्व करना। सीधा देखिए इसको बाय ऑप्शन, देखिए सब काफ़ी दूर दूर है, ये 97, 122 है, 87 है, 110 है। आप एक ऑप्शन ले लीजिए 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो 31 को आप देखिए 90 से गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना आ रहा है 9 और 9 तो ये 2700, एक एवरेज बता रहे। तो देखिए ये 2790 से क्या ये कम है ना, ये 2750, तो जाहिर सी बात है 97 तो होगा ही नहीं, 90 से जब डिवाइड नहीं जा रहा है तो 97 से कहाँ से जाएगा, 122 से तो जाएगा ही नहीं और 110 से तो ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन खत्म, यानी कि 87 होगा, यानी कि 90 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। आपको ये सब मेथड को बताएगा नहीं टीचर लोग, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, लेकिन अप्रोच कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अप्रोच यहाँ से सीखते जाइए कि एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है आपको। देखिए इसका वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालना है, एक्स जो है इसको डिवाइड कीजिए एक्स से 1 - एक्स, इसका वैल्यू डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो x - 1/x इक्वल टू क्या होता है, ये जो वैल्यू गिवन है इसका रूट अंडर -2, ठीक है। 49 का रूट हो गया 7, डायरेक्ट यहाँ से आंसर। 7 नंबर देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल क्यू पे 90 डिग्री है। क्यूएस जो है ये पी आर पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। पी क्यू जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हो, पी एस जो है आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस, इसका लेंथ पूछा गया क्यू एस का। तो देखिए इसको कैसे, इसका 2-3 मेथड निकालेंगे, आपको शॉर्ट बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, और एक बार यहाँ से यहाँ तक आएंगे और फिर एक बार यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो पी एस इंटू पी आर, पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा 36, पी एस का 4 दिया हुआ और पी आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो पी आर इक्वल टू 9, इसका वैल्यू अगर पूरा का 9 आ गया तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी आर का वैल्यू निकल गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड का वैल्यू निकल गया, तीसरा का निकाल लेते हैं। तो क्यू आर का अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया ये 5 4 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, तो कितना आ गया रूट अंडर 45 आ गया, ठीक है। रूट अंडर 45 यानी 15 तिया 45, 9 पचे 45, तो 3√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू जो है 3√5 आ गया। आपको पता है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में लगाइए, देखिए एस क्यू आर में पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे एस क्यू इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रूट अंडर इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 9 पचे 45 माइनस 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 20 आ गया, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 2√5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, ठीक है। 8 नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट 6 आर्टिकल का दिया गया है ए बी सी डी ई एफ का, ठीक है। जिसमें पहला जो आपका P1 दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है आपका थोड़ा डार्क वाला, और व्हाइट वाला आपका टोटल प्रॉफिट है। तो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए प्रॉफिट कितना निकालिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले सीपी निकालते हैं, ठीक है। सीपी देखिए कितना हो जाएगा 750, ठीक है, 650, 7 से 13 और एक 1400 हो गया, 1400 और 400 1850, 1800 और 18 5 23 और एक 2400, 2400 और 3 2750, 2750 और एक 2800, 28 और 8 36, 3600 हो गया यहाँ पे। तो सीपी यहाँ 3600 आपका आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए, 250 और 200, 450, 450 और एक 50, 500 हो गया, 500 और ये 300, 800 हो गया, 8 4 1200, 1250 और यहाँ पे 3, 12 और 3 1550, 1550 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 1950, ठीक है।
तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था 1950, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 1650, ये दोनों का 20, यानी कि इसका जो P1 का वैल्यू निकला 1650 निकला। ठीक है, अब सेकंड जो बोला गया आपका, एक सेकंड देखिए, उसके बाद सेकंड में जो P2 दिया गया आपका, पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का कॉस्ट प्राइस का सम, यानी 7 से 13 1400 हो गया। ठीक है, 1400, और डिफरेंस किसका, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ। सेलिंग प्राइस का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 650 और इधर 1250, कितना हो गया 1900 हो गया। ठीक है, तो दोनों का बीच में डिफरेंस पूछा, तो यहाँ से कितना आ गया डिफरेंस 500। ठीक है, अब यही P1 माइनस P2 पूछा गया था, यानी कि 1650 माइनस 500 कितना आ जाएगा 1150। देखिए 1150 आपका आंसर है, यही होगा आपका। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज द लार्जेस्ट एंगल इन एंगल पी इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे रेशियो ये है, तो 4 का वैल्यू 80 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना 20 हो गया। अब पूछा क्या स्मॉलेस्ट, यानी कि 2 का वैल्यू पूछा, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 40 यूनिट 40 डिग्री। ठीक है, 10 नंबर देखिए, ये कंपनी सेल्स 8500 रुपीज 8500 टीवी सेट फॉर 68,000। ठीक है, एज ए वर्ल्ड कप ऑफर, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द कंपनी। देखिए एक टीवी जो है, एक कंपनी जो है 85,000 टीवी को ये 68,000 में बेच देता है। ठीक है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, देखिए 85 में 68 गया, कितना बचेगा 15 में 8 गया 7 हो गया, और ये 7 में 17,000, 17,000 का मतलब डिस्काउंट दिया कितने में 85,000 में। इसको 17 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो 20% का डिस्काउंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अब देखिए 11th नंबर में बोला है कि इफ ए नंबर 2x64y इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y। ठीक है, तो 88 का फैक्टर क्या क्या होता है, 11 और 8 होता है, तो सबसे पहले 8 का यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट है 64y, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, ये किससे डिविजिबल है, देखिए ये तो 64 तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 8 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं बोला स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो हम 8 रख रहे हैं। ठीक है, चलिए 8 रख लेते हैं, यानी कि 2x64y, यानी y का वैल्यू 8 हो गया। अब देखिए 11 का इसको डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 + 6 + 8 माइनस क्या कर सकते हैं यहाँ पे x + 4, तो 8 2 10 16 माइनस x माइनस 4, यानी कि कितना हो गया ये 12 माइनस x। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं जो कि 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 रख सकते हैं, यानी कि 12 में अगर 1 जाएगा तो पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो 6 × 1 माइनस 5 × 8, तो 6 में ये 40 में अगर 6 गया तो कितना हो जाएगा -34 आंसर। 12 नंबर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल, इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट देखिए, मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 यूनिट। ठीक है, उसमें 20% उसका एसआई है। ठीक है, एसआई मान लेते हैं 20 है, फॉर्मूला लगा दीजिए 20 इज इक्वल टू ये 100 है। ठीक है, इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक, ये कट गया, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, 20 100 हो गया, ये 5 साल, और रेट जो अभी पता नहीं है। ठीक है, 5 से 4 बार में, अब ये रेट जो है यहाँ पे 4% निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने साल में इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 100 है। ठीक है, तो कितने साल में 1% का 4% है। ठीक है, तो 25 साल में कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 25 साल में ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए 13 नंबर, द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन ये कॉलेज इज 3:2। ठीक है, 3x/2x। अब क्या बोल रहा है कि बॉयज़ जो है यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और गर्ल्स जो है 40 आ जाता है, 40 छोड़ दी, मतलब बॉयज़ छोड़ देता है और 40 गर्ल्स आ जाती है। ठीक है, तो रेशियो हो जाता है 2/3 का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9x - 120 इक्वल टू 4x + 80। ठीक है, 5x इक्वल टू कितना हो गया 120 और 80 200, x इक्वल टू 40। तो पूछा क्या गया था, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज, इनिशियल कितना था 3x, तो 3x इक्वल टू 120। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। 14 नंबर यहाँ पे देखिए, देखिए 14 नंबर में क्या बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ पी इन ईयर एम एन एन। पी देखिए ये वाला है डार्क वाला थोड़ा, और ये क्यू जो है आपका ये व्हाइट वाला है। ठीक है, तो बोला है द पॉपुलेशन ऑफ पी इन एम एन एन। ठीक है, पॉपुलेशन पी इन एम, तो ये 300 और ये 200 500। ठीक है, ये कितना % कम है पॉपुलेशन क्यू में, देखिए के और एल का पूछा गया। ठीक है, 500 और ये 3 850, कितना कम है, तो ये 350 कम है और 850,
इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 खत्म, ये 5 से 7 बार में, ये 5 से 17 बार में, ठीक है। तो ये 700/17, देखिए कितना बार में जा रहा है, 17 चौका 68, ये 4 बार में जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में इसको देखिए, ऑप्शन से आपको जाना टाइम बचाने के लिए, 7 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बचा, एक ही बार में आपको ऑप्शन क्लिक करना है, डायरेक्ट एग्जाम में निकलना है, आपको जरा सा भी कुछ सोचना नहीं है ऑप्शन के बारे में, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिए 103 प्लस 101, ठीक है, और 103 माइनस 101/102, ठीक है। इसको क्या है 204 इंटू 2/102, ये 2 से 2 और ये 4, ठीक है, इजी था ये। 16 नंबर यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, 16 नंबर देखिए, तो बोला गया कि द एवरेज ऑफ 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दिस नंबर्स, ठीक है। 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पोजीशन होगा मेरा एवरेज का कितना होगा, 9th पोजीशन, यानी कि पोजीशन क्या होता है, एवरेज पोजीशन, जो एवरेज का जो पोजीशन होगा क्या होगा, 17 प्लस 1 और उससे 2 डिवाइड कर देते हैं, तो ये 9th पोजीशन में मेरा जो होगा वो एवरेज होगा। 9th पोजीशन कितना होगा 41। अब देखिए इससे जाइए एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में हमको जाना है, क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट बोला गया, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में जाने के लिए 9 में 1 घटाएंगे कितना, 8 घटा रहे हैं, तो इधर भी 8 घटाइए, ठीक है। तो 11 में 8 कितना हो जाएगा 33, ये आपका एवरेज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इजी था। 17 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ योर वर्क इन 60 days, देन ये विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। देखिए ये जो है 2/3 काम को ये कितने दिन में करता है, 60 डेज में, 2 से 3 बार में, यानी कि टोटल जो काम कितना निकल गया 90। अब बोल रहा है इसी 90 को 1/5 भाग करने में कितना दिन लगेगा, 18 डे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। 18 नंबर देखिए, बोला गया देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, ऑफ 240 मीटर इंटू 80 मीटर, इसका डायमेंशन दिया गया, और एक पाथ दिया गया 4 मीटर का, जो कि उसके आउटसाइड बनाया जाता है गार्डन के चारों साइड, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, देखिए इसको फिगर से समझिए, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसका जो लेंथ दिया गया 240 मीटर है, और इसका लेंथ है 80 मीटर। अब डायमेंशन देखिए इसका जो क्या होगा, 4 मीटर का पाथ बनाया जाता है इसको चारों साइड, ठीक है। तो एरिया पूछा गया कि इसका जो इस जो पाथ है ये वाला एरिया, इसका कितना एरिया हो इसका होगा, ठीक है। तो देखिए इसको डायमेंशन कितना हो जाएगा 280, और ये 4 4 कितना हो जाएगा 208, 48 हो जाएगा ये वाला पूरा, ठीक है। 8 इसमें जुड़ जाएगा 40 में, और ये वाला जो ब्रेथ हो जाएगा न्यू ब्रेथ, वो कितना हो जाएगा 240, 80, और इधर देखिए 88 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको अगर ये बीच वाला अगर ये पाथ चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसमें छोटा वाला रेक्टेंगल घटा देंगे, तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो पाथ इक्वल टू क्या करेंगे, 248 इंटू 88 माइनस क्या कर सकते हैं 240 इंटू 80। इसको देखिए एक एक यहाँ पे ट्रिक बताते हैं आपको, देखिए क्या करना है आपको, ऑप्शन देखिए गौर से, ये उसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 4 है, यानी कि 2 का सेम है, बाकी अलग अलग है। तो इसको यूनिट डिजिट से देखिए कैसे करना है आपको, 8 8 64, यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट आया, और इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो 4 में अगर 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन ये वाला, सीधे क्लिक कीजिए और निकलिए यहाँ से, ठीक है। बाकी बात आप सॉल्व घर में बैठ के करते रहिए, ठीक है। 2 ट्रायंगल का देखिए यहाँ पे दिया गया, सॉरी यहाँ पे 2 एंगल दिया गया स्केलिन ट्रायंगल का, 40 डिग्री और 62 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, एक ट्रायंगल है 40, तो एक 40 हो गया, 62 हो गया, तीसरा एंगल नहीं पता है, और तीनों का सम होता है 180। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में इसको घटा दीजिए, 2 और 6 4 10, यानी कि 78 डिग्री। ये सब अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए इफ 10 8x इक्वल टू cot 2x, आपको क्या भी इसका क्वेश्चन है अगले शिफ्ट में किए थे अभी, कब ये बराबर कब होता है, जब इसका जो एंगल का वैल्यू होता है सम जो होता है 90 डिग्री होता है। 8x प्लस 2x इक्वल टू 90, यानी कि 10x इक्वल टू 90 हो गया, तो x इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 5 45 हो गया, तो tan 5x का वैल्यू कितना हो गया 9 5 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग द हॉस्पिटल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। देखिए मंडे वेडनेसडे में कितने पेशेंट आते हैं और थर्सडे में कितने आते हैं, उसका रेशियो पूछा गया। तो मंडे और वेडनेसडे में देखिए कितना आता है, जोड़ लीजिए इसको, 8 6 14 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, और 284 हो गया, ठीक है। और इसमें थर्सडे में कितना आता है 152। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको काट दिए 4 से, 4 7 18, 4 एकम 4, और ये 4 3 12, 4 8 32, यानी कि 71:32,
38। इसका वैल्यू देखिए 22 में पी माइनस पी क्यू माइनस आर क्यूब का वैल्यू पूछा गया, पी प्लस आर क्यूब। देखिए इसको निकालना है सीधा, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका अगर पी माइनस आर का वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4 PR, तो इसका वैल्यू इक्वेट हो जाएगा ये। अब पी प्लस आर का वैल्यू रख दीजिए, 441 हो गया, ठीक है, माइनस 4 × 38, ठीक है, और ये पी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 441 माइनस 8 चौका 32 हो गया, ये 4 तिया 12 और 3 15 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में 2 कितना हो गया, ये 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 13 में 5 8 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है, 289, यानी कि पी माइनस आर का जो वैल्यू आया 17 आ गया, ठीक है। मेरे से पूछा क्या है, पी क्यूब माइनस आर क्यूब का वैल्यू पूछा है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना, वो लगा दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ये वाला, पी माइनस आर का होल क्यूब का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पी क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, माइनस 3 PQ पी आर, सॉरी कि पी क्यू आता है बार बार, ठीक है, और पी माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 17, इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब पी माइनस आर का जो क्यूब है, पी माइनस आर का वैल्यू कितना है, 17, 17 का क्यूब कितना था आपको याद ही होगा, 49 13, ठीक है। आपको 20 तक क्यूब का वैल्यू याद रखना, ठीक है। और ये पी क्यू माइनस आर क्यूब को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और 3 × 17, और पी आर का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 38। अब देखिए x का वैल्यू है, ये इधर आएगा प्लस होगा, इसको यूनिट डिजिट्स कीजिए। देखिए इसका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट से कीजिए, तो ये 3 और 8 इधर जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ से यूनिट डिजिट से कीजिए और निकालिए, ठीक है। देखिए बोला है, राज स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी, ही डिपोजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन बैंक, और उसके पास 2646 रुपया बच जाता है। तो उसके पास इनिशियली कितना पैसा था, ठीक है। देखिए राज है, ठीक है, उसके पास इनिशियली कितना पैसा था पता नहीं, अब उसने क्या कर 10% खर्चा कर देता है, ठीक है, तो उसके पास बचा कितना, 1/9, ठीक है, और 70% जो वो फिर से वो कहीं बैंक में डिपॉजिट कर देता है, उसके पास बचा कितना, 30%, यानी कि 3/10, ठीक है। अब देखिए इसको उसके पास 2646 रुपीज़ बचता है, ठीक है, इसको 3 से काट दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ। देखिए राज के पास मान लेते हैं कुछ उसके पास पैसे थे, उन्होंने अगर 10% खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 90% बचा, तो 90 का 9/10 होगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक, और 30% का 3/10, ठीक है, और ये 2646। अब इसको कैलकुलेशन काट दीजिए, 3 से काटिए इसको, 3 × 8 = 24, 2 बचा, 3 × 8 = 24, 3 दूना 6, 9 से काटिए इसको, 9 9 81, 9 × 8 = 72, तो उसके पास कितना हो गया, 9800, ठीक है, ये आपसे पूछा था। देखिए 24 नंबर, देखिए एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 4270 एट लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट सोल्ड फॉर रुपीज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 40%। देखिए एसपी दिया गया, लॉस दिया गया, सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से। एसपी दिया गया अगर मेरे पास 4270, ठीक है, और यहाँ पे लॉस दिया गया 0.5%, ठीक है, तो हम लोग सीपी क्या करते हैं, उल्टा फ्रैक्शन करते हैं, 2/1, यानी कि यहाँ से सीपी मेरा निकल गया कितना, 0, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, और एक 8540 निकल गया। अब यहाँ से बोला क्या कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 2/5, यानी कि 2/5 यानी कि 7/5, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 17 बार में, और ये 8 बार में। अब देखिए 8 × 7 = 56, और 17 × 7 = 49 हो गया, और ये 7, और ये 4 11, 11 और 956, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 25 नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 एक्सेप्ट 1 एंड नंबर 8 से। 720 का देखिए फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो हम लोग 720 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 24, 3 इंटू, देखिए 3 इंटू 24 × 72, ठीक है, 240 लिख सकते हैं। 3 इंटू, फिर इसको हम लोग 80 × 3 लिख सकते हैं, 24 × 72, ठीक है। फिर इस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 16 85, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 16, फिर इसको 3 × 3 इंटू 5 इंटू 2 का पावर, इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 4, डायरेक्ट अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। फैक्टर निकालने टाइम क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 + 1, 1 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, और 2 5, 3 दूना 6, 6 × 5 = 30, यानी कि 30 आ गया इसका टोटल फैक्टर। लेकिन क्या करना है, इसमें 720 को एक हटाना है और 1 को हटाना है, कि 2 हटाना है, तो 2 हटा कर दिए, इसको 28 बचा, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ये शिफ्ट कंप्लीट हो गया आपका, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट शिफ्ट में।